बाहर ही ले जाते हैं। मैम लुक है मैम, लक्ष्मी मैम लुक है, लक्ष्मी लुक है। देखिए कैसा रहा एक्सपीरियंस उल्लू के साथ एंड तंदूर। बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। यार तुम लोग मुझे क्यों तक नहीं जानते यार, खुद भी तो कुछ बोलो। अंजलि जी बताएंगी पहले। अंजलि जी से स्टार्ट करें। जी जी प्लीज। तो आप बताइए कि इस तरह की चीज़ें हमेशा रियल चीज़ें लाता है उल्लू एंड ये रियल स्टोरी पर लाना भी बहुत ही चैलेंजिंग होता है। तो आप बताइए कि ये कितना चैलेंज फेस करने के लिए रेडी हैं आप? बिल्कुल रेडी है। और उल्लू की तो यूएसपी है, हम लोग तो सिर्फ ऐसी ही चीज़ें उठाते हैं जो थोड़ी सी जिनके इंसिडेंट्स हमारे जहन में रह चुके होते हैं, जो हमें स्टोरीज़ पता होती हैं, जो एक्चुअली दुनिया में होता है। हम लोग कहते हैं कि ये लव स्टोरी है, हमने सिर्फ कपल्स देखे हैं जो सिर्फ गाना गाते हैं और डायलॉग मारते हैं और चले जाते हैं, बट उल्लू ऐसा नहीं करता है। हम वो फैक्ट्स दिखाते हैं जो एक्चुअली हैं, जो लोग इस हमारे आसपास होता है, कितना ब्रूटल होता है कुछ चीज़ें जो हम डिपिक्ट करने की कोशिश करते हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि हम अपनी ऑडियंस को जितना क्लोज ला सकें। हम ऑब्वियसली पूरा इंसिडेंट उठा के नहीं डालते हैं, हम कहीं ना कहीं क्रिएटिवली इंस्पायर्ड होते हैं, तो हम उसकी थोड़ी सी झलक और थोड़ा सा जायका देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऑडियंस क्या होता है ना, कोई भी किसी ने भी कुछ सुन लिया तो उनके जहन में उसका कुछ पॉइंटर्स रहते हैं, उनको हम कितना रियलिटी के पास ला सकें, ये हमारी कोशिश रहती है एज अ चैनल एंड अ प्लेटफॉर्म। वही हमने इसी शो में करने की कोशिश करी है। वी हैव अमेजिंग सेट ऑफ एक्टर्स, दे हैव बीन रियली कोऑपरेटिव। टैलेंट तो हम सब जानते ही हैं इनका, दे आर नोन फेसेस, दे आर रियली गुड, very cooperative. We had a really fun time working with them. So yes, we look for more projects with them. देखते हैं आगे। So अगला जो प्रोजेक्ट होगा वो भी रश्मि एंड तनुज जी के साथ में होने वाला है? क्यों नहीं हो सकता, हम तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। अगर ये करना चाहें तो ज़रूर विल बी रियली हैप्पी टू ऑफर लॉट ऑफ अदर प्रोजेक्ट्स टू देम। रश्मि जी आप बताइए, आप कुछ कह रही थी इस तंदूर के बारे में। नहीं, आपने क्या पूछा मुझसे? सवाल ये था कि ये बहुत ही डिफरेंट है, रियल स्टोरी पर है, ये रियल ट्रू इवेंट है। तो आप बताइए कि कितना चैलेंजिंग था आपके लिए, क्योंकि अब तक हमने आपको एक डिफरेंट दुनिया में देखा है, डिफरेंट अंदाज में देखा है ना तंदूर। ये आज जो भी किरदार हम निभाते हैं वो एक्चुअली हम नहीं होते हैं। उसके लिए एक बहुत सारी हार्ड वर्क और मींस मे भी अपना खुद का एजुकेशन भी लगता है उसमें, हमें रिसर्च करना पड़ता है। मुझे नहीं पता था दैट आई बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, मुझे पता भी नहीं था। जब मुझे ब्रीफिंग मिली, समझाया गया और बताया गया, और फिर 1996 में जो ये पूरा कांड हुआ था उस बारे में भी बताया गया। प्लस व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग आर्टिकल्स एंड द वीडियोज़ एंड ऑल, दे एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट थियोरी अबाउट द वाइफ एंड अबाउट द बेस्ट फ्रेंड एंड अबाउट द हस्बैंड। बट इन दिस आपको बहुत क्लियरली दिखेगा कि 3 अलग किरदार है और तीनों अपनी जगह शायद सही भी है। कोई दूसरा गलत, किसी को दूसरा गलत। मे बी शायद आपको मैं गलत लग के तनुज जी अच्छे लगे, मे बी सॉरी साहिल अच्छा लगे, साहिल नहीं, मे बी शायद आपको अयाज सही लगता हो। विल यू प्लीज स्टॉप इट? सर 2 मिनट रुक जाइए प्लीज। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें बदलाव भी दिखाए हैं, और मुझे लगा कि जब आप एक किरदार निभा रहे होते हो तो आपका फ़र्ज़ और भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बिकॉज यू वांट योर प्रोजेक्ट टू शाइन। एंड आप का जब ये पहला प्रोजेक्ट हो तो मुझे नर्वसनेस बहुत थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं किसके साथ काम करने वाली हूँ। ये प्रोजेक्ट डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्क्रिप्ट इज़ सो पावरफुल कि शायद हम लोग मैं अगर ये प्रोजेक्ट कर भी लूँ तो ये तो डेफिनेटली चलने वाला है, बट देन एक्टर एंड द डायरेक्टर, बट इवेंचुअली तंदूर जिस तरह से बनाया है, जो ये 5 एपिसोड की सीरीज़ है, दैट इज़ फैबुलस। सवाल क्या है प्लीज? आपको पता था कि आप इस तंदूर में रश्मि जी होने वाली? हाँ, इसलिए तो मैंने साइन करी है। मुझे तो मुझे नहीं पता था। आई मेट हिम नहीं, इन वर्कशॉप। हाँ, नहीं मुझे पता था एक्चुअली। इस प्रोजेक्ट को मैं काफ़ी टाइम से कोट करा था कि यार ये मेरे पास आ जाए, बट फिर लॉकडाउन 2020 की वजह से डिलेज हुए थे। एंड लकली
सब चल गया, स्केड्यूलिंग वेड्यूलिंग जो भी मोडालिटीज थे, वी वर एबल टू वर्क इट आउट. तो जब मुझे पता चला कि आई एम गोइंग टू बी ऑपोजिट रश्मि, तो अच्छा लगा बिकॉज आई वांटेड टू वर्क विद हर एंड आई फेल्ट जब मैंने ये कहानी पढ़ा तो आई फेल्ट इट रिक्वायर्ड अ सर्टेन सॉर्ट ऑफ एक्टर, यू नो, बिकॉज बहुत सारे एक्टर्स है जो या तो एक्टिंग में अच्छे हैं या तो खूबसूरत है, बट यू नीड टू हैव द किलर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. बिकॉज ये जो किरदार निभा रही है पलक, शी इज़ अ वेरी मैग्नेटिक कैरेक्टर. इनकी अदाएँ हैं, लोग इनकी ओर आकर्षित होते हैं, यू नो. सो लकली इन रियल लाइफ ऑल्सो रश्मि हैज़ दोज क्वालिटीज विच आई फील कि आप चाहे जितनी भी अच्छी एक्टिंग करते हो, यू कैन नॉट फेक दैट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, यू नो. तो आई फेल्ट कि लाइक शी विल बी अ ग्रेट कोस्टा एंड वेल शी प्रूव मी करेक्ट. सो ऐसे जब लाइव कमेंट्स ऐसे मिलते हैं अदाएं, तो आप बताइए क्या फील करती हैं रश्मि? डेफिनेटली मैं तो इन्हें अपना प्रॉब्लम सॉल्वर बोलती हूँ, क्योंकि इन्हें मैं पहले मैं कभी इन्हें मिली नहीं थी. ऑफ कोर्स आई हैव सीन हिज वर्क, इनकी फिल्में, इनके गाने सुनती थी डेफिनेटली, और मैं अपनी अलग अलग मोमेंट्स बनाती थी इनके गानों पे, अपनी अलग सिचुएशंस को दिखाती थी, बट शी इज़ नॉट इवन अवेयर ऑफ इनके जो इनकी सीरीज़ आती थी. तो मैं इनके सामने ऐसे खड़ी हो जाऊंगी एज एन एक्टर, फिर भी एक नर्वसनेस रहती है बिकॉज ही इज़ फैब्युलस, अमेजिंग. ही इज़ एक्चुअली आई कॉल हिम अ रॉक स्टार बिकॉज इन्होंने वेट गेन किया था, प्लस इनके साथ जो इनके स्टाफ है उनका अगर आप उतना ही इन्वॉल्वमेंट देखते हो, तो मैं उनको सेट पे देख के पहले 2 दिन तो मुझे टाइम लगा, बट देन आफ्टर दैट इट वाज मोर इजी फॉर मी टू प्ले पलक बिकॉज आई थिंक मैं इन्हें नहीं मिली थी तो मैं थोड़ी डरी हुई थी, बट ऑन सेट ही इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट एंड इज़ वेरी वेरी सपोर्टिव. क्या बात है. अगले यही मेरा अगला सवाल था कि जिस तरह से ट्रेलर में आप मतलब जिस तरह से आपका लुक है, जिस तरह से आपने वर्कशॉप किया है अपने लुक पर, एंड पूरा बाल्ड होकर आप जिस तरह से वो पानी में से सीन निकल कर आए हैं, जी. एक डिफरेंट लग रहा है. तो कितना आप वर्कशॉप करना पड़ा आपके इस किरदार के ऊपर? उसके लिए तो मैं प्रोस्थेटिक डिपार्टमेंट को सराहना चाहता हूँ बिकॉज वो सब तो उनकी वजह से हुई है. बट इसमें इम्पॉर्टेंट क्या थी कि यू नो नॉर्मली जब आप एक प्रोजेक्ट करते हो, स्पेशली एज अ लीड एक्टर, आप वैनिटी के पीछे भागते हो, यू नो, लाइक यू नो आई वांट टू लुक गुड ऑन स्क्रीन, कि मेरे एब्स दिखने चाहिए, मुझे सुंदर लगना है, हैंडसम लगना है, व्हाटएवर, यू नो. बट इस पर्टिकुलर रोल के लिए मैंने फैसला लिया कि आई हैव टू अबैंडन वैनिटी, कि मैं जितना उससे दूर भागूँ उतना ही और इफेक्टिव होगा. बिकॉज ये जो कैरेक्टर है वो डीपली फ्लॉड और इनसिक्योर कैरेक्टर है, बट वो छुपाने के लिए वो दिखाता है कि यू नो ही हैज़ अ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वो दूसरों को नीचे दिखाता है, यू नो. बट दैट्स ऑल जस्ट यू नो, कई बार ऐसे होता है, यू नो. और जब एक डिस्पैरेट रिलेशनशिप में आप होते हो जहाँ पे लड़की बहुत खूबसूरत होती है और लड़का इतना फिजिकली हैंडसम या गुड लुकिंग नहीं होता, तो आई फील वो और टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है. तो आई थिंक टू ऑनर द कैरेक्टर आई हैड टू काइंड ऑफ यू नो नॉट जस्ट द बॉल्ड लुक, बट मेरे इस शो में 3 अलग अलग लुक है, तो आई हैड टू फोकस ऑन दैट. जी. रश्मि, आपसे एक सवाल है, क्योंकि आपका दमदार डेब्यू है, मैंने पहले ही जिक्र कर चुका है, बहुत अच्छा ट्रेलर है, इट इज़ लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग, आई एम श्योर ऑडियंस विल लव इट. रश्मि, अब आपने एक और कदम बढ़ा के OTT पे रखा है, जहाँ पे कंटेंट आप समझ सकती हैं इतना फ्री है कि अब क्या कंटेंट हम दिखाते हैं, क्या नहीं दिखाते हैं, उससे आप कैसे, आप खुद को कैसे कोप अप करने वाली हैं, किस तरीके से सिलेक्शन होने वाले हैं, क्योंकि अब हम देख रहे हैं वेब सीरीज़ में ज़्यादा कुछ बंधन नहीं होते हैं. रश्मि, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ये पर्सनल चॉइस लगती है एज एन एक्टर, और मुझे ये भी लगता है कि अगर स्क्रिप्ट का डिमांड है तो यू हैव टू डू इट, अदरवाइज यू कैन नॉट डू कम्प्लीटली यू कैन नॉट जस्टिफाई योर कैरेक्टर एंड ऑडियंस विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट. एंड रश्मि नहीं करती वो सब. वो मेरा जो किरदार है, इट कैन बी पलक, इट कैन बी अंजलि, इट कैन बी निधि, इट कैन बी एनी थिंग दैट आई विल प्ले टुमारो. एंड मैंने कभी इतना अपने आप को नहीं रखा है कि अच्छा मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी. आई वॉन्ट द बेस्ट स्क्रिप्ट एंड आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ द अमेजिंग स्क्रिप्ट एंड द एक्टर दैट आई वॉन्ट टू वर्क विद. वो ऐसे ही हो तो मुझे भी उतनी ही हेल्प मिलेगी, ऑकवर्डनेस नहीं रहेगी, एंड देन आई विल फील मोर कंफर्टेबल.
एंड मैंने सुना कि इसमें थोड़ा सा और आगे ऐड करूँगा कि जब से ये ट्रेलर आया है तब से बहुत ही तारीफ हो रही है आपके किरदार की, आपकी सोशल मीडिया पर, और ढेरों सारे कुछ प्रोजेक्ट आपको मिल रहे हैं। तो थोड़ा सा कुछ बताइए कि और इसके ढेरों सारे प्रोजेक्ट आपको ऑफर हो रहे हैं। मैं अपने घर से आई हूँ, कल जा रही हूँ गुरु के दर्शन करने, और बथेरे प्रोजेक्ट नहीं करती हूँ। मैं बहुत चूजी हूँ और मैं बहुत क्लियर हूँ अपनी काम में भी। एंड आई थिंक आपने मुझे देखा है काफ़ी सालों से, जैसे आप कह, मैंने बहुत सिर्फ काम पकड़ने के लिए कभी नहीं किया। आई वांट टू एंजॉय माय वर्क, सो एनीथिंग दैट आई एम डूइंग आई विल डेफिनेटली मीट यू ऑन सेट और मे बी लाइक दिस फॉर श्योर, बट दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू। अंजलि जी, आपसे भी ये सवाल है कि किस तरीके से जो कंटेंट दिखाए जाते हैं वेब सीरीज में या ओटीटी के माध्यम पे, उनके बंधन या फ्रेमवर्क काफ़ी लूज है जहाँ पे ऑडियंस को कठिनाई होती है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, मैं इसको थोड़ा सा डिफ़र करती हूँ, क्योंकि क्या होता है जब आप एक OTT प्लेटफॉर्म पे आते हैं, आपके पास एक चॉइस होती है, आप उसे देखें या आप उसे ना देखें। उसमें एक डिक्लेरेशन होता है, एक सब्सक्रिप्शन जब आप लेते हैं उसमें भी चॉइस होती है, और आप उसको येस बटन दबा के आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी आपको फोर्स नहीं कर रहा है कि आप OTT देखें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जहाँ आप गाइडलाइंस की बात कर रही हैं, तो आपको पता होगा अभी IMI की जो नई गाइडलाइंस आई हैं, उसके लिए हम सेल्फ रेगुलेटरी जो रूल्स बना रहे हैं, उसमें हम उन सब को फॉलो करके आगे बढ़ना चाहेंगे। दैट इज़ द सेकंड पॉइंट। देन ऑल्सो इट इज़ अबाउट जो हमारी चॉइस ऑफ जो ऑडियंस हैं वो क्या देखना चाह रही हैं। जैसे मैंने बोला, आप सब्सक्राइब करके आगे बढ़ते हैं, तो अगर आपको हमारे पास उल्लू 2.0 जो नया आया है उसमें अलग अलग सेक्शंस ऑफ कंटेंट मिलेगा आपको। अगर आपको मेरा C सेक्शन देखना है तो आप उसके लिए सब्सक्राइब करके उधर जाइए। अगर आप फैमिली कंटेंट देखना चाहती हैं तो आप A सेक्शन पे सब्सक्राइब करके फैमिली कंटेंट देखिए। होता क्या है कि अगर आप A पे आ रही हैं और आप C पे जाती हैं, या C पे आ रहे हैं वो A पे जाते हैं, वो आपका पर्सनल चॉइस है। आप उसको देखें या ना देखें, कोई आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं करता है। और OTT का एक ये हो गया है, क्योंकि टेलीविज़न में कुछ सीमाएं होती हैं, OTT में नहीं होती है। पहले फूल लड़ते हुए दिखाए जाते थे, उसके बाद फिर किसके में एंगल चेंज कर देते थे, और अब OTT में और भी चीज़ें हैं। तो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन आवर पर्सनल चॉइसेस इफ़ यू रियली वांट टू गो विद इट और नॉट। सो आई थिंक आज भी फूल लड़ते हुए दिखाते हैं। यू सी गुड फिल्म्स लाइक गैंग ऑफ वासेपुर एंड ऑल, उसमें फील 70s का ही दिया हुआ है। इट इज़ अबाउट हाउ यू टेक इट। आपको नहीं देखना है, आप प्लीज़ मत देखिए, आप सब्सक्राइब ही मत करिए, आप एक ऑडियंस सब्सक्राइब करिए, सिंपल। Yeah, absolutely. Correct. Yeah. आप तीनों से थोड़ा हल्के सवाल है जो अभी आप रिसेंटली कल राजकुंडा का अरे ये हम देखिए तंदूर के बारे में बात करने आए हैं, इसकी कौन तंदूर? तीनों से जाने See, I will have no comments on this. This is there. आप यहाँ पे आए हैं, तंदूर के लिए आए हैं। आप तंदूर से रिलेटेड एक्टर्स से, प्लेटफॉर्म से, डायरेक्टर से सिर्फ इसके बारे में बात करिए। उनके जो केसेस हैं वो अपने आप डील कर रहे हैं। वी विल हैव नो कमेंट्स ऑन इट। आई मीन दैट्स माय Yes. स्टैंड। No, same. No comments. Thank you. रश्मि जी आप लेट्स टॉक अबाउट तंदूर। आप यहाँ पर आए, आप अपने प्यार और अपना भी गुड विशेस हमें भी देकर जाए। वी विल आल्सो फील गुड अबाउट इट, एंड अदरवाइज वी आल्सो सपोर्ट यू एवरी टाइम, एंड इसी तरह से हम भी आगे बढ़ेंगे आपके साथ। On a lighter note, which is your favorite tandoor dish? आई हैव स्विच्ड। मैं अभी तंदूर कुछ नहीं खाती, मैं सिर्फ सैलेड खाती हूँ। मैं सूप पीने लग गई हूँ थैंक्स टू तंदूर। राहुल की शादी में फिर क्या खा रहे हैं? नहीं, मैंने ब्रोकली खाई थी, वो मेरा पता नहीं, थैंक्स टू राखी। बिल्कुल एंजॉय हो रहा या बहुत वायरल हुआ है, मैंने सुना है। Thank you. थैंक यू, Thank you so much. Thank you. थैंक यू, Thank you guys. Okay. थैंक यू। I think we'll start with Rashmi on why did you take up Palak? You know, what made you take up the show? We'll start with that. So honestly speaking, So you all have seen me playing different character on the television, and the parda that we talk about, the that it's very small and we call it a television, yes. But then as an actor, when you grow, you have your own dreams and all. तो मुझे नहीं पता था, ये एक दिन मुझे अपनी कहानी बता रही थी that I'm working on so and so project and one day I will be part of it. So it was very sudden, and when I read the script, the entire script is from the husband's point of view, and this script is very good, I will say, because एक तो पहली बात इसमें कुछ
लोगों ने अपनी ही थियोरी लगाई है, प्लस इट पीपल आर रिलेटिंग इट टू द एक्चुअल तंदूर कांड दैट हैड हैपेंड इन 1996 एंड जब मुझे भी पता चला तो मैंने भी पढ़ा, देन आई हैड माय ओन knowledge about it, but there is nothing like that. Yes, it is, the story is something somewhat like that, but it's not the actual tandoor kand. We have just picked up a topic. Secondly, Palak, I will Palak was very interesting for me because as an actor, when you play, you only concentrate on your character, but then this time, for the first time, I have realized that the script is more important. The entire the entire web in this every episode is so important. Every role, every character, every person, जैसे वो साहिल हो गया, पलक हो गया, and the best friend Ayaz हो गया. So they all are leading from one to another, and that is the reason I actually chose, because मुझे ऐसे लगा कि इनका भी debut है तो मेरा तो अच्छा हो ही जाएगा for sure. Right, right. See, firstly, I think one of the things that I luckily had the chance to do, because this happened, we shot the show right after lockdown 1.0, 2020 version got over, right? So I'm like, I need to get into the physicality of the character, because it was important, because he's not traditionally what one would say a good-looking guy, and I feel that also leads to a lot of insecurities and complexes, which then eventually you end up taking out on your partner, and that's what lends itself to the toxicity of the equation that the husband and wife share with each other, you know. So now it's not like getting into like a kurta pajama or a pair of jeans, right? When you have to gain weight or like kind of change your physicality for a project, it requires time, especially if you're trying to do it in as healthy a way as possible. So I went completely unhealthy. I had a lot of soft drinks. I would gulp down like a can of Milkmaid almost on a daily basis. Not hit the gym, not do any cardio. Very bad, not good, not recommended. But I think, as you can see, that dude at the back, I don't really recognize him anymore. Few months later, so yeah. So it was interesting, and I realized, because I've never drastically transformed myself physically, at least for a role. Of course, there's a lot of mental prep that goes in, but when you physically look different, you start performing differently, you start feeling differently, you start thinking differently. So I think that also lent a lot to the credibility of the story. Also because I portrayed this man during three specific stages of his life, you know. So it was interesting. And of course, losing weight after the show wrapped was quite difficult. Yeah. And that happened in December during holiday season. So yeah. Honestly, you know, I've heard many actors who I even look up to, and they've often said that, you know, like somehow the character comes home with you and stays with you, and you know, like sometimes it haunts them for a lot of time to come. Luckily for me, I didn't face any problem. In fact, even while we were shooting and stuff, um, uh, you know, one may assume that on a project like that, the general vibe on set would just be very serious. But at some point after the show releases, I will put out some behind the scenes footage, and you'll be like, guys, you'll actually had a blast making this, you know. So I feel if you get along with all the people you work with and the vibe is good, and you also understand like whatever you need to do is between action and cut, and uske baad you can have a good time, then it doesn't really affect you. Also, the thing is, I know that whatever I'm portraying is the character, and these are not my actions or my words in any capacity, right? As an actor, I'm a vessel. I'm just portraying what's on paper. So you shouldn't take it too seriously. I mean, at the end of the day, we're just a bunch of people wearing makeup and acting in front of the camera. So yeah, it's okay. That's cool. Yeah. See, Tandoor was a project that we wanted our image to be, you know, because ज़्यादातर ये सोचा जाता है कि अगर उल्लू है तो ये सिर्फ edgy content ही बनाते होंगे. But what we wanted with Tandoor was that, you know, we wanted to show people that we have a lot of other good shows that are coming up. हमने इसमें जितनी भी पूरी टीम है उसको बहुत selectively pick करा था.
we had really done a lot of research for, you know, the actors we would want to cast, the director we would want to have on board. And the basic idea was that, you know, once we have a good team, because this is a flagship show for us, and we wanted to actually change the perception that people think about Ullu. So with Tandoor, we have a lot of other shows which are coming with really good names, people from the industry. So for us, Tandoor, coming back to your question, Tandoor is something which जिसमें हम सबकी बहुत मेहनत लगी हुई है, हमारी बहुत सारी बहस भी है on a professional front, which is a healthy professional thing. But yes, we are really looking forward for this show. बहुत मेहनत करी है, चाहे वो चैनल हो गया, चाहे वो एक्टर्स हैं, आर्ट डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, co-producers, everybody has really worked hard, and inshallah we'll have good results. That's what we are looking forward for. इनिशियली करना पड़ता था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, इनिशियली करना पड़ता था जहाँ से हमने शुरू किया था, बिकॉज all said and done, हमारा bread and butter was edgy content. We all know that we started from there, so I will not try to hide it. But हाँ, धीरे धीरे perception change हुआ, हमने बहुत अच्छे shows बनाए, बहुत सारे actors आए, हमने जो content भी लिया for requisition, that was also, जब हम बना बनाए content लेते हैं, उसमें भी बहुत से actors आए, जब हम नया content बना रहे थे, अब बाय गॉड्स ग्रेस ऐसा हो गया है कि अब जब हम एक्टर्स के पास जाते हैं तो उनको इतना हिच नहीं होता है करने में, यू नो इफ़ द स्टोरी इज़ नाइस, इफ़, और आजकल एक्टर्स का भी थोड़ा आई थिंक थॉट प्रोसेस इवॉल्व हो गया है, एंड दे ऑल्सो लुक फॉर गुड स्क्रिप्ट्स, गुड यू नो, जहाँ पे उनका कैलिबर और उठ के बाहर आता है. सो प्लेटफॉर्म्स, आई अग्री, पहले वॉज अ इनिशियल प्रॉब्लम, बट नाउ we really have really good names which I would not want to disclose right now, but yes, now we don't face any kind of problem wherein for actors or anybody else we are good, we are in a good space, thankfully. So, what do you have to say about your character, and how do you kind of choose your next project? Any checklist that you have? I honestly, for me, very important is the script and the director. Rest of the thing is not, I'm not saying it's not important, but for me, what is more important and for me to take a decision becomes more easy and convenient is the script. अगर आपकी script ही अच्छी नहीं है तो फिर वो मतलब नहीं बनता है. And director, because only the one person who can tell you what exactly is the story and execution and everything. उसके बाद एक्टर्स इट्स लाइक अ कॉम्प्लीमेंट. अगर बहुत अच्छे मिल गए जैसे तनुज जी जैसे में जाते हैं तो बहुत अच्छा है, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ही इज लाइक अ प्रॉब्लम सॉल्वर. तो आपका काम और इजी हो जाता है. एंड या एक्चुअली I will not say more about why I have chosen this. Yes, of course, आपने बहुत सारे अनुमान already इतने सारे लगा चुके हैं लोग. It is a murder mystery thriller. At the end, husband accept भी करते हैं. But more important, how did all these things happen? And about Palak, she's absolutely fearless. She's independent. She's ambitious. And if I see in 90s, that was my childhood. My mother, मेरी mom तो teacher थी, उसके बावजूद उनको इतनी freedom नहीं होती थी. And if I see the Palak at that time, then I think I should say that कि वो perfect ideal बन सकती थी अगर उन्हें मौका मिलता तो. But destiny has some other plans, so she left. या मुझे ज़्यादातर नर्वसनेस ऑनेस्टली किरदार निभाते वक्त डेफिनेटली होती है. आप एक्चुअली अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत अलग होते हो और जब आप ऑन सेट जाते हो यू डोंट नो हाउ मच कोऑपरेशन यू आर गोना गेट, आपको कितनी सपोर्ट की ज़रूरत है वो आप जानते हो. बट मेरे हिस्से में हमेशा मुझे टीम बहुत अच्छी मिलती है. आई एम वेरी हैप्पी विद अ गुड एक्टर. Even the best friend who played Ayaz, Amit his name is, he was also very good actor. And more important, कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ा. एडजस्टमेंट अरे नहीं है ये वो पॉसिबल इफ बट नहीं होता.
टीवी में और ओटीटी में फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि आप हर एक फ्रेम को बहुत क्लोज में देखते हो टीवी में, बट ओटीटी में यू कैन सी द प्रॉपर पिक्चर एंड यू कनेक्ट विद इट प्रॉपरली. दैट्स द ओनली डिफरेंस एंड इट्स मोर ब्यूटिफुल. एंड द बेस्ट इज आपके पास टाइम होता है तो आप परफॉर्म भी अगर करना चाहते हो, आप रिक्वेस्ट भी करो, तो एवरीबडी विल सपोर्ट यू एट दैट मोमेंट. हम्म. वेल फर्स्टली थैंक यू. हाँ, सच बात तो है कि यार जब मैं पहले इंडस्ट्री में कदम रखा था तो इट वाज क्वाइट अ रोलर कोस्टर राइड फॉर 2-3 साल जो भी थे. एंड देन लकली OTTs स्टार्टेड गैदरिंग मोमेंटम और बिकॉज ऑफ इनसाइड एज मुझे थोड़ा काम मिला, राइट. बट पहले मैं क्या करता था, आई थिंक गलती थी कि मैं परफॉर्म करते समय भी आई वॉज ऑलवेज फोकस्ड ऑन द रिजल्ट. यार लोग क्या कहेंगे, क्रिटिक्स क्या कहेंगे, बॉक्स ऑफिस पे चलेगी नहीं चलेगी, इसके बाद काम मिलेगा. सो आई वॉज जस्ट स्ट्रेसिंग माई सेल्फ आउट अबाउट दोज थिंग्स. एंड आफ्टर अ पॉइंट आई रियलाइज कि जब अगर आप सिर्फ अपने काम पे फोकस करोगे और उस पर ध्यान दोगे, देन यू आर फोकसिंग ओनली ऑन योर प्रोसेस एंड नॉट द रिजल्ट. सो you'll have also more fun and you're not too concerned about that because honestly इतने सारे permutations और combinations आ जाते हैं, जब चाहे आप एक फिल्म में काम करो या एक शो पे काम करो, so I try and enjoy myself a lot more now. चाहे मैं ऐसा रोल प्ले कर रहा हूँ या it could be something light hearted, boy next door, whatever it is, so I think when you have more fun on screen and you enjoy playing that character more, the audience also enjoys it more. So yeah. Honestly, I'm loving the change. And पहले भी women oriented आई है. Mother India, if you see, it's totally women oriented. Silsila, if you see, it's about 2 women. It's women oriented. और अब फिल्में और OTT प्लेटफॉर्म्स और टीवी तो खैर women dominating है. तो अब मुझे ऐसे लगता है that we have more मतलब अभी हम ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं. We are not just there to romance. We are not just there to show that how pretty we are all the time. We have performances. We can explore the other stuff. अब एक्शन भी करने लग गए हैं, अब रोमांटिक भी करने लग, अब लड़के भी छेड़ने लग गए हैं. So I'm loving this new change and I think I will also enjoy. क्या होगा, कैसे होगा, मैं ये सब नहीं सोचती हूँ क्योंकि मैं अपनी मर्जी से और मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ. तो अगर अच्छा लगेगा तो आई विल वर्क मोर हार्ड. अगर नहीं अच्छा लगेगा, ऑडियंस को नहीं पसंद आएगा, आई विल हैव समथिंग एल्स टू एक्सप्लोर. लेट्स सी. Hi Rashmi, how are you? वेरी वेल. The trailer looks promising, guys. It's amazing. Congratulations to the entire team. Tanuj, Rashmi, I want to ask you one thing. जब भी बात होती है तंदूर कांड की, it's embedded in Indian history, crime के नाम पर. How much did it really affect your mind? आप mentally, how did you even cope up to perform those? तनुज, आपसे पहले पूछना चाहूँगी रश्मि ने. जैसे कि मैंने पहले कहा, I mean, I wouldn't say the story affected me honestly because तो ये प्रोजेक्ट साइन करने से पहले मैं honestly इस कांड के बारे में ज़्यादा कुछ जानता नहीं था because 1995 I was just a little kid back then. But then because of the internet, you can do a lot of research and study what exactly went down. So of course it is very upsetting as a story, but जब मैं कोई भी कैरेक्टर प्ले करता हूँ और चुनता हूँ तो आई डोंट लुक एट हिम एज ब्लैक वाइट ग्रे. आई डोंट जज द कैरेक्टर बिकॉज फिर आप सर्टन इनहिबिशंस के साथ वो कैरेक्टर प्ले करोगे. तो फॉर मी this guy is the hero of his own story. From where he's coming, he has his motivations, he has his reasoning. Sahi nahi hai, but I have to think of it as that person. I have to honor what that character is trying to speak. Because if I start getting Tanuj into it and my own rationale into it, then it will be kind of na idhar na udhar. So that's the thing. So it was not upsetting while performing. Yeah, of course, sometimes when you read these things, you're like, कैसे लोग हैं, ऐसे भी होता है, what kind of world are we living in? It's scary and I think it has gotten
progressively worse. That was 95. You're talking about 2021. You know, I think because of the internet, social media, and everything. तो अगर आज ऐसा कुछ होता तो it would have got even a lot more traction, right? But yeah, I tend to blank out when I'm performing. It's give every shot, every take like it is your last one, and then pack up and go home and chill out. So don't think too much. Honestly, I was not aware of Tandoor Kand. जब नेवी मैम से बात भी हुई थी तो she did not mention anything about the script or the story that she's working on, but she told me that I am looking for something very realistic and original, and let's see ये trip कैसा जाएगा. That was the only sentence that she said, and I was anyway very big huge fan of her. मुझे because working in television I've seen her work pattern and the style, and उनका काम ही इतना बोलता है तो मैंने बोला हो सकता है. But when she gave me the brief, I actually started reading all the articles. तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी क्योंकि आप मर्डर और रेप और चोरी चकारी आए दिन सुनते हो, लेकिन यू नो यू आर गेटिंग किल्ड बाय योर ओन लवर whom you love the most, और वो आपको जाके तंदूर में जला देता है, which is very disturbing actually. और प्यार के लिए तो लोग बहुत कुछ कर जाते हैं, दुनिया भी छोड़ जाते हैं, तो बट दिस वॉज वेरी अनरियल फॉर मी, एंड स्टिल आई कैन नॉट एक्सेप्ट द फैक्ट दैट कि हस्बैंड ने जेन्युइनली अगर ये शुरू भी हो, ये सुनने में ही बहुत अजीब लगता है कि बीवी को तंदूर में डाल के जला दिया, तो वो बहुत डिस्टर्बिंग था. एंड मैं उस सीन में भी नहीं थी तो मुझे नहीं पता इन्होंने शूट भी कैसे किया, बिकॉज एज एन एक्टर व्हेन यू आर नॉट दैट पर्सन बट यू आर प्लेइंग दैट यू नीड टू हैव दैट सर्टन काइंड ऑफ मेंटेलिटी एंड दैट मेंटल स्टेट हैज़ टू बी करेक्ट, एंड ही इज़ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग. तो मैंने वो कुछ क्लिप्स देखे थे, ब्यूटिफुली शॉट, एंड ही परफॉर्म सो मैं बता नहीं सकती. आई थिंक फॉर दैट यू नीड टू सी इट प्रॉपरली. आप वे बताइए, अब देख कर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये देख कर. जी. किसी को तंदूर में डाल के उन्हें जलाना? भाई आप तो मुझे जानते हो यार, ऐसे कैसे सवाल पूछते हो ना यार. जस्ट बिकॉज मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ ऐसे सवाल मत पूछो यार. नहीं बट नो आई डोंट थिंक मैं ऐसा कभी नो प्लीज मेरे 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 दिमाग में ऐसे आइडियाज मत दो. बट नो दैट्स इट. या I love you. And I'll take all the cameras to Tandoor also now. Okay, jokes apart. But no, definitely बहुत mentally बहुत disturb करता है. ऐसी चीज़ें नहीं आप accept ही नहीं कर पाते हो. Society wise आपको acceptable नहीं होती है. But as an actor when you play it, it's very disturbing. बहुत disturb करता है. आप उस वक्त सिर्फ अपनी एक्टिंग के बारे में नहीं सोच रहे होते हो. आप काम नहीं कर रहे होते हो, आपके कैमराज आपको आगे पीछे कुछ समझ में नहीं आता. आप उस किरदार को निभा रहे होते हो और वो किरदार आप नहीं होकर कोई और बनकर आप कर रहे हो. सो इट्स मेंटली वेरी डिस्टर्बिंग टू प्ले सच सर्टन कैरेक्टर. सो हेड्स ऑफ टू तनुज द वे ही इज डन इट.
बाहर ही ले जाते हैं। मैम लुक मैम लक्ष्मी मैम लुक लक्ष्मी लुक सही कि कैसा रहा एक्सपीरियंस विद उल्लू के साथ एंड तंदूर? बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। यार तुम लोग मुझे क्यों तकलीफ जाते हैं यार, खुद भी तो कुछ बोलो। अंजलि जी बताएंगे पहले। अंजलि जी से स्टार्ट करें? जी जी प्लीज। तो आप बताइए कि इस तरह की चीज़ें हमेशा रियल चीज़ें लाता है उल्लू एंड ये रियल स्टोरी पर लाना भी बहुत ही चैलेंजिंग होता है। तो आप बताइए कि ये कितना चैलेंज फेस करने के लिए रेडी हैं आप? बिल्कुल रेडी है। और उल्लू की तो यूएसपी है, हम लोग तो सिर्फ ऐसी ही चीज़ें उठाते हैं जो थोड़ी सी जिनके इंसिडेंट्स हमारे जहन में रह चुके होते हैं, जो हमें स्टोरीज़ पता होती हैं, जो एक्चुअली दुनिया में होता है। हम लोग कहते हैं कि ये लव स्टोरी है, हमने सिर्फ कपल्स देखे हैं जो सिर्फ गाना गाते हैं और डायलॉग मारते हैं और चले जाते हैं, बट उल्लू ऐसा नहीं करता है। हम वो फैक्ट्स दिखाते हैं जो एक्चुअली हैं, जो लोग इस हमारे आसपास होता है, कितना ब्रूटल होता है कुछ चीज़ें जो हम डिपिक्ट करने की कोशिश करते हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि हम अपनी ऑडियंस को जितना क्लोज ला सकें। हम ऑब्वियसली पूरा इंसिडेंट उठा के नहीं डालते हैं, हम कहीं ना कहीं क्रिएटिवली इंस्पायर्ड होते हैं, तो हम उसकी थोड़ी सी झलक और थोड़ा सा जायका देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऑडियंस क्या होता है ना, कोई भी किसी ने भी कुछ सुन लिया तो उनके जहन में उसका कुछ पॉइंटर्स रहते हैं, उनको हम कितना रियलिटी के पास ला सकें, ये हमारी कोशिश रहती है एज अ चैनल एंड अ प्लेटफॉर्म। वही हमने इसी शो में करने की कोशिश करी है। वी हैव अमेजिंग सेट ऑफ एक्टर्स, दे हैव बीन रियली कोऑपरेटिव। टैलेंट तो हम सब जानते ही हैं इनका, दे आर नोन फेसेस, दे आर रियली गुड, very cooperative. We had a really fun time working with them. So yes, we look for more projects with them. देखते हैं आगे। So अगला जो प्रोजेक्ट होगा वो भी रश्मि एंड तनुज जी के साथ में होने वाला है? क्यों नहीं हो सकता, हम तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। अगर ये करना चाहें तो ज़रूर विल बी रियली हैप्पी टू ऑफर लॉट ऑफ अदर प्रोजेक्ट्स टू देम। रश्मि जी आप बताइए, आप कुछ कह रही थी इस तंदूर के बारे में। नहीं, आपने क्या पूछा मुझसे? सवाल ये था कि ये बहुत ही डिफरेंट है एंड रियल स्टोरी पर है, ये रियल ट्रू इवेंट है। तो आप बताइए कि कितना चैलेंजिंग था आपके लिए, क्योंकि अब तक हमने आपको एक डिफरेंट दुनिया में देखा है, डिफरेंट अंदाज में देखा है ना तंदूर। ये एज जो भी किरदार हम निभाते हैं वो एक्चुअली हम नहीं होते हैं। उसके लिए एक बहुत सारी हार्ड वर्क और मींस मे बी अपना खुद का एजुकेशन भी लगता है उसमें, हमें रिसर्च करना पड़ता है। मुझे नहीं पता था दैट आई विल बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, मुझे पता भी नहीं था। जब मुझे ब्रीफिंग मिली, समझाया गया और बताया गया, और फिर 1996 में जो ये पूरा कांड हुआ था उस बारे में भी बताया गया। प्लस when I started reading articles and the videos and all, everyone has a different theory about the wife and about the best friend and about the husband. But in this आपको बहुत क्लियरली दिखेगा कि 3 अलग किरदार है और तीनों अपनी जगह शायद सही भी है, कोई दूसरा गलत, किसी को दूसरा गलत। मे बी शायद आपको मैं गलत लग के तनुज जी अच्छे लगे, मे बी सॉरी साहिल अच्छा लगे, साहिल नहीं, मे बी शायद आपको अयाज सही लगता हो। विल यू प्लीज स्टॉप इट? सर 2 मिनट रुक जाइए प्लीज। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें बदलाव भी दिखाए हैं, और मुझे लगा कि जब आप एक किरदार निभा रहे होते हो तो आपका फ़र्ज़ और भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बिकॉज यू वांट योर प्रोजेक्ट टू शाइन। एंड आप का जब ये पहला प्रोजेक्ट हो तो मुझे नर्वसनेस बहुत थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं किसके साथ काम करने वाली हूँ। ये प्रोजेक्ट डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्क्रिप्ट इज़ सो पावरफुल कि शायद हम लोग मैं अगर ये प्रोजेक्ट कर भी लूँ तो ये तो डेफिनेटली चलने वाला है, बट देन एक्टर एंड द डायरेक्टर, बट इवेंचुअली तंदूर जिस तरह से बनाया है, जो ये 5 एपिसोड की सीरीज़ है, दैट इज़ फैबुलस। सवाल क्या है प्लीज? आपको पता था कि आप इस तंदूर में रश्मि जी होने वाली? हाँ, इसलिए तो मैंने साइन करी है। मुझे तो मुझे नहीं पता था, आई मेट हिम इन वर्कशॉप। नहीं, मुझे पता था एक्चुअली। इस प्रोजेक्ट को मैं काफ़ी टाइम से कोट करा था कि यार ये मेरे पास आ जाए, बट फिर लॉकडाउन 2020 की वजह से डिलेज हुए थे, एंड लकली सब चल गया, स्केड्यूलिंग वेड्यूलिंग जो भी मोडालिटीज थे, वी वर एबल टू वर्क इट आउट। तो जब मुझे पता चला कि आई एम गोइंग टू बी ऑपोजिट रश्मि तो अच्छा लगा, बिकॉज आई वांटेड टू वर्क विद हर एंड आई फेल्ट
जब मैंने ये कहानी पढ़ा तो आई फेल्ट कि इट रिक्वायर्ड अ सर्टेन सॉर्ट ऑफ एक्टर, यू नो, बिकॉज बहुत सारे एक्टर्स हैं जो या तो एक्टिंग में अच्छे हैं या तो खूबसूरत है, बट यू नीड टू हैव द किलर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। बिकॉज ये जो किरदार निभा रही है पलक, शी इज़ अ वेरी मैग्नेटिक कैरेक्टर। इनकी अदाएँ हैं, लोग इनकी ओर आकर्षित होते हैं, यू नो। सो लकली इन रियल लाइफ ऑल्सो रश्मि हैज़ दोज क्वालिटीज विच आई फील कि आप चाहे जितनी भी अच्छी एक्टिंग करते हो, यू कैन नॉट फेक दैट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, यू नो। तो आई फेल्ट कि लाइक शी विल बी अ ग्रेट कोस्टार एंड वेल शी प्रूव मी करेक्ट। सो ऐसे जब लाइव कमेंट्स ऐसे मिलते हैं अदाएं, तो आप बताइए क्या फील करती हैं रश्मि? डेफिनेटली मैं तो इन्हें अपना प्रॉब्लम सॉल्वर बोलती हूँ, क्योंकि इन्हें मैं पहले मैं कभी इन्हें मिली नहीं थी। ऑफ कोर्स आई हैव सीन हिज वर्क, इनकी फिल्में, इनके गाने सुनती थी डेफिनेटली, और मैं अपनी ही अलग अलग मोमेंट्स बनाती थी इनके गानों पे, अपनी अलग सिचुएशंस को दिखाती थी, बट शी इज़ नॉट इवन अवेयर ऑफ इनके जो इनकी सीरीज़ आती थी। तो मैं इनके सामने ऐसे खड़ी हो जाऊंगी एज एन एक्टर, फिर भी एक नर्वसनेस रहती है, बिकॉज ही इज़ फैब्युलस, अमेजिंग, ही इज़ एक्चुअली आई कॉल हिम अ रॉक स्टार, बिकॉज इन्होंने वेट गेन किया था, प्लस इनके साथ जो इनके स्टाफ है उनका अगर आप उतना ही इन्वॉल्वमेंट देखते हो, तो मैं उनको सेट पे देख के पहले 2 दिन तो मुझे टाइम लगा, बट देन आफ्टर दैट इट वाज मोर इजी फॉर मी टू प्ले पलक, बिकॉज आई थिंक मैंने नहीं मिली थी तो मैं थोड़ी डरी हुई थी, बट ऑन सेट ही इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट एंड इज़ वेरी वेरी सपोर्टिव। अगले यही मेरा अगला सवाल था कि जिस तरह से ट्रेलर में आप मतलब जिस तरह से आपका लुक है, जिस तरह से आपने वर्कशॉप किया है अपने लुक पर, एंड पूरा बाल्ड होकर आप जिस तरह से वो पानी में से सीन निकल कर आए हैं, एकदम डिफरेंट लग रहा है, तो कितना आप वर्कशॉप करना पड़ा आपके इस किरदार के ऊपर? उसके लिए तो मैं प्रोस्थेटिक डिपार्टमेंट को सराहना चाहता हूँ, बिकॉज वो सब तो उनकी वजह से हुई है। बट इसमें इम्पॉर्टेंट क्या थी कि यू नो नॉर्मली जब आप एक प्रोजेक्ट करते हो, स्पेशली एज अ लीड एक्टर, आप वैनिटी के पीछे भागते हो, यू नो, लाइक यू नो आई वांट टू लुक गुड ऑन स्क्रीन, कि मेरे एब्स दिखने चाहिए, मुझे सुंदर लगना है, हैंडसम लगना है, व्हाटएवर, यू नो। बट इस पर्टिकुलर रोल के लिए मैंने फैसला लिया कि आई हैव टू अबैंडन वैनिटी, कि मैं जितना उससे दूर भागूँ उतना ही और इफेक्टिव होगा, बिकॉज ये जो कैरेक्टर है वो डीपली फ्लॉड और इनसिक्योर कैरेक्टर है, बट वो छुपाने के लिए वो दिखाता है कि यू नो ही हैज़ अ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वो दूसरों को नीचे दिखाता है, यू नो। बट दैट्स ऑल जस्ट यू नो, कई बार ऐसे होता है, यू नो। और जब एक डिस्पैरेट रिलेशनशिप में आप होते हो, जहाँ पे लड़की बहुत खूबसूरत होती है और लड़का इतना फिजिकली हैंडसम या गुड लुकिंग नहीं होता, तो आई फील वो और टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। तो आई थिंक टू ऑनर द कैरेक्टर आई हैड टू काइंड ऑफ यू नो नॉट जस्ट द बॉल्ड लुक, बट मेरे इस शो में 3 अलग अलग लुक है, तो आई हैड टू फोकस ऑन दैट। जी रश्मि, आपसे एक सवाल है, क्योंकि आपका दमदार डेब्यू है, मैंने पहले ही जिक्र कर चुका है, बहुत अच्छा ट्रेलर है, इट इज़ लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग, आई एम श्योर ऑडियंस विल लव इट। रश्मि, अब आपने एक और कदम बढ़ा के OTT पे रखा है, जहाँ पे कंटेंट आप समझ सकती हैं इतना फ्री है कि अब क्या कंटेंट हम दिखाते हैं, क्या नहीं दिखाते हैं, उससे आप कैसे, आप खुद को कैसे कोप अप करने वाली हैं, किस तरीके से सिलेक्शन होने वाले हैं, क्योंकि अब हम देख रहे हैं वेब सीरीज़ में ज़्यादा कुछ बंधन नहीं होते हैं। रश्मि, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ये पर्सनल चॉइस लगती है एज एन एक्टर, और मुझे ये भी लगता है कि अगर स्क्रिप्ट का डिमांड है तो यू हैव टू डू इट, अदरवाइज यू कैन नॉट डू कम्प्लीटली यू कैन नॉट जस्टिफाई योर कैरेक्टर एंड ऑडियंस विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट। एंड रश्मि नहीं करती वो सब, वो मेरा जो किरदार है, इट कैन बी पलक, इट कैन बी अंजलि, इट कैन बी निधि, इट कैन बी एनी थिंग दैट आई विल प्ले टुमारो। एंड मैंने कभी इतना अपने आप को नहीं रखा है कि अच्छा मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी। आई वॉन्ट द बेस्ट स्क्रिप्ट एंड आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ द अमेजिंग स्क्रिप्ट एंड द एक्टर दैट आई वॉन्ट टू वर्क विद, वो ऐसे ही हो तो मुझे भी उतनी ही हेल्प मिलेगी, ऑकवर्डनेस नहीं रहेगी, एंड देन आई विल फील मोर कंफर्टेबल। एंड मैंने सुना कि इसमें थोड़ा सा और आगे ऐड करूँगा कि जब से ये ट्रेलर आया है तब से बहुत ही तारीफ हो रही है आपके किरदार की, आपकी सोशल मीडिया पर, और ढेरों सारे कुछ प्रोजेक्ट आपको मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा कुछ बताइए कि
और इसके ढेरों सारे प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट आपको ऑफर हो रहे हैं। मैं अपने घर से आई हूँ, कल जा रही हूँ गुरु के दर्शन करने, और बथेरे प्रोजेक्ट नहीं करती हूँ। मैं बहुत चूजी हूँ और मैं बहुत क्लियर हूँ अपनी काम में भी। एंड आई थिंक आपने मुझे देखा है काफ़ी सालों से, जैसे आप कह, मैंने बहुत सिर्फ काम पकड़ने के लिए कभी नहीं किया। आई वांट टू एंजॉय माय वर्क, सो एनीथिंग दैट आई एम डूइंग आई विल डेफिनेटली मीट यू ऑन सेट और मे बी लाइक दिस फॉर श्योर, बट दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू। अंजलि जी, आपसे भी ये सवाल है कि किस तरीके से जो कंटेंट दिखाए जाते हैं वेब सीरीज में या OTT के माध्यम पे, उनके बंधन या फ्रेमवर्क काफ़ी लूज है जहाँ पे ऑडियंस को कठिनाई होती है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, मैं इसको थोड़ा सा डिफ़र करती हूँ, क्योंकि क्या होता है जब आप एक OTT प्लेटफॉर्म पे आते हैं, आपके पास एक चॉइस होती है, आप उसे देखें या आप उसे ना देखें। उसमें एक डिक्लेरेशन होता है, एक सब्सक्रिप्शन जब आप लेते हैं उसमें भी चॉइस होती है, और आप उसको येस बटन दबा के आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी आपको फोर्स नहीं कर रहा है कि आप OTT देखें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जहाँ आप गाइडलाइंस की बात कर रही हैं, तो आपको पता होगा अभी IMI की जो नई गाइडलाइंस आई हैं, उसके लिए हम सेल्फ रेगुलेटरी जो रूल्स बना रहे हैं, उसमें हम उन सब को फॉलो करके आगे बढ़ना चाहेंगे। दैट इज़ द सेकंड पॉइंट। देन ऑल्सो इट इज़ अबाउट जो हमारी चॉइस ऑफ जो ऑडियंस हैं वो क्या देखना चाह रही हैं। जैसे मैंने बोला, आप सब्सक्राइब करके आगे बढ़ते हैं, तो अगर आपको हमारे पास उल्लू 2.0 जो नया आया उसमें अलग अलग सेक्शंस ऑफ कंटेंट मिलेगा आपको। अगर आपको मेरा C सेक्शन देखना है तो आप उसके लिए सब्सक्राइब करके उधर जाइए। अगर आप फैमिली कंटेंट देखना चाहती हैं तो आप A सेक्शन पे सब्सक्राइब करके फैमिली कंटेंट देखिए। होता क्या है कि अगर आप A पे आ रही हैं और आप C पे जाती हैं, या C पे आ रहे हैं वो A पे जाते हैं, वो आपका पर्सनल चॉइस है। आप उसको देखें या ना देखें, कोई आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं करता है। और OTT का एक ये हो गया है, क्योंकि टेलीविज़न में कुछ सीमाएं होती हैं, OTT में नहीं होती है। पहले फूल लड़ते हुए दिखाए जाते थे, उसके बाद फिर किसके में एंगल चेंज कर देते थे, और अब OTT में और भी चीज़ें हैं। तो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन आवर पर्सनल चॉइसेस इफ यू रियली वांट टू गो विद इट और नॉट। सो आई थिंक आज भी फूल लड़ते हुए दिखाते हैं। यू सी गुड फिल्म्स लाइक गैंग ऑफ वासेपुर एंड ऑल, उसमें फील 70s का ही दिया हुआ है। इट इज़ अबाउट हाउ यू टेक इट। आपको नहीं देखना है, आप प्लीज़ मत देखिए, आप सब्सक्राइब ही मत करिए, आप एक कंटेंट सब्सक्राइब करिए, सिंपल। Yeah, absolutely. Correct, yeah. आप तीनों से थोड़ा हटके सवाल है, जो अभी आप रिसेंटली कल राजकुंडा का अरे ये हम देखिए तंदूर के बारे में बात करने आए हैं, इसमें कौन तंदूर? तीनों से जानना है। See, I will have no comments on this. This is there. आप यहाँ पे आए हैं, तंदूर के लिए आए हैं। आप तंदूर से रिलेटेड एक्टर्स से, प्लेटफॉर्म से, डायरेक्टर से सिर्फ इसके बारे में बात करिए। उनके जो केसेस हैं वो अपने आप डील कर रहे हैं। वी विल हैव नो कमेंट्स ऑन इट। आई मीन दैट्स माय स्टैंड। Yes. नहीं, same. No comments. Thank you. रश्मि जी, आप लेट्स टॉक अबाउट तंदूर। आप यहाँ पर आए, आप अपने प्यार और अपना भी गुड विशेस हमें भी देकर जाए। वील ऑल्सो फील गुड अबाउट इट, एंड अदरवाइज वी ऑल्सो सपोर्ट यू एवरी टाइम, एंड इसी तरह से हम भी आगे बढ़ेंगे आपके साथ। On a lighter note, which is your favorite tandoor dish? I have switched. मैं अभी तंदूर कुछ नहीं खाती, मैं सिर्फ सैलेड खाती हूँ। मैं सूप पीने लग गई हूँ थैंक्स टू तंदूर। उनकी शादी में फिर क्या खाया तंदूर? नहीं, मैंने ब्रोकली खाई थी, वो मेरा पता नहीं, थैंक्स टू राखी या बहुत वायरल हुआ है, मैंने सुना है। Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.